ओम शांति। एक बहन का बहुत ही प्यारा बाबा के साथ का अनुभव जो आपके साथ सभी बाबा के बच्चों के साथ सभी ईश्वरीय बच्चों के साथ में मैं साझा करना चाहूँगी। हम जब मुरली सुना करते थे, मुरली सुनने जाते थे, तो एक बहन है, उनके घर में मुरली चलती थी। बहुत कम है वहाँ पे जो बाबा के बच्चे मुरली सुनने कोरोना से पहले आते थे। हम अपनी लौकिक मदर और लौकिक बच्चों के साथ में, बहनों के साथ में मुरली सुनने जाते थे। वहाँ एक बहन मुरली चलाती थी, पढ़ती थी। कभी हम, कभी वो, कोई भी जिसकी बारी, जिसका मन करता तो मुरली पढ़ लिया करते। वो बहन बहुत समय से, काफ़ी समय हो गया उनको ज्ञान में आए, लेकिन उनके घर में वो ज्ञान में आई, उनके लौकिक मदर के घर से ज्ञान में आई। करीब उनको 15-20 वर्ष ज्ञान में चलते हो गया। उनका हेल्थ ठीक नहीं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे। और जब वो कभी भी बाबा के मुरली के लिए जाया करते या कभी भी कहीं भी निकलने की बात कहते तो उनके घर में उनके पति और बच्चे मना ही करते, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा थे। वो चल नहीं पाती थी ठीक से, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी। धीरे धीरे जब बाबा के ज्ञान में वो आई और बाबा के ज्ञान में चली और बाबा बाबा सुमरती रहती थी, बाबा के ही उससे चलती फिरती थी, तो एक समय ऐसा आया कि वो बहन घंटों घंटों कुर्सी पर बैठ कर के बाबा की मुरली भी पढ़ा करती थी और बाबा की बहुत प्यारे प्यारे अनुभव भी सुनाया करती थी, बहुत प्यारी प्यारी बाबा की बातें भी करती थी और मुरली बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में समझाती थी। कुछ हद तक तो मुरली उनसे ही मैंने समझी, सीखी और बाबा के महावाक्यों को मनन चिंतन करने का कुछ हद तक मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया और वो प्रैक्टिकल में मैंने अपने में धारण भी किया। तो उन्होंने एक जो बहुत ही अच्छा, जो बहुत ही प्यारा सा अनुभव बाबा के साथ का था, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। वो बहन को मधुबन पहली बार जाने का मौका मिला, लेकिन उनके पास में ना तो टिकट के लिए पैसे और ना ही कोई जाने के लिए तैयार था। घर से उनको परमिशन नहीं मिल रही थी और उनके पास में सच पूछो तो फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत मुश्किल से करती थी गुजारा अपना। तो उनके पास में जाने के समय के लिए साड़ी भी नहीं था और वो यही करती थी कि बाबा कैसे मैं आऊँ आपके पास, मेरे पास में टिकट भी नहीं है, मौका मिल रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। तो देखिए उन्होंने जो इंतज़ाम बाबा ने निमित्त आत्माओं के द्वारा किया, तो वो यूँ ही बाज़ार कुछ ख़रीदने के लिए गई थी। तो उन्हें बाज़ार गई तो उनको पता नहीं कैसे एक शॉप पर, दुकान पर नज़र पड़ी, तो उधर साड़ी थी, बड़े लाइट कलर बाबा को, उनको तो यूँ तो वो नॉर्मल साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन थोड़ा उनको मधुबन जाना था तो नया साड़ी प्लस थोड़ा उसमें वाइट ज़्यादा हो, दिखे वाइट, तो ऐसा मल्टी साड़ी उन्होंने एक लिया। बहुत कम दाम में उनको साड़ी मिल गया, 250 में साड़ी मिल गया। कुछ और काम से गई थी वो और उन्होंने वो पैसे को साड़ी में लगा करके साड़ी खरीद लिया। फिर अब टिकट नहीं है, अब टिकट के लिए क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो उधार ले लेते हैं, फिर वापस कर देंगे। तो देखिए उनके साथ में ऐसा निमित्त आत्माएं बनी कि उनको वो टिकट का भी पैसा इकट्ठा हो गया। थोड़े से उनका बेटा करता था, काम करता था कहीं, तो 500 उनके बेटे ने दिए, थोड़े से पैसे उनकी बेटी ने पता नहीं कैसे अरेंज कर दिए, थोड़े बेटी ने दे दिए, थोड़े एक उनके पहचान वाली एक बहन थी उन्होंने दे दिए। अब पैसे तो टिकट के भी इकट्ठे हो गए, अब परमिशन कैसे लें, बिना परमिशन के जा नहीं सकते। टिकट तो करवा ली चोरी चोरी, हाँ बाबा बाबा कह के, बाबा का साथ ले करके, बाबा को आगे रख करके तो कर लिया। अब सुबह में उनको निकलना था, 5-5:15 बजे उनको अर्ली मॉर्निंग इकट्ठा होना था एक प्लेस में। तो और घर में ये रात में इन्होंने चोरी चोरी तैयारी भी कर ली मधुबन जाने के लिए।
और किसी को पर बताया भी नहीं। अब सुबह में इन्होंने क्या किया, जो रात में चोरी चोरी तैयारी की थी, उन्होंने सुबह में जैसे ही इनके हस्बैंड वॉशरूम के लिए अंदर गए, वैसे ही इन्होंने क्या किया, थैला उठाया, अपना बैग उठाया, जो भी इन्होंने बैग तैयार किया था वो बैग उठाया, और इन्होंने उनसे कहा कि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मधुबन जा रही हूँ। ऐसे करके इन्होंने दौड़ लगा दी। अब दौड़ लगा दी और इनको डर कि पीछे से कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है, कोई तो मेरे पीछे आ रहा है, और इन्होंने उस प्लेस में आने के लिए रात में अंधेरे में निकल लिया। अब इन्होंने निकल तो लिया और हार्ट बीट बढ़ते जा रही और आगे बढ़ते जा रही। फिर जिस जगह पर इनको इकट्ठे होना था वहाँ ये इकट्ठे हुई, और फिर भी मन में यही, जब तक उन्होंने ट्रेन नहीं पकड़ ली, जब तक वो ट्रेन में नहीं बैठ गई, तब तक तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब थी कि घर वाले मुझे आकर के ले जाएंगे, क्योंकि बीमार थी और कोई उसके पीछे कारण नहीं था। बीमार थी, थोड़ा गिर भी जाती थी चक्कर खा करके, और चलने फिरने में, थोड़ा बैठने में दिक्कत थी। इस करके उनके फैमिली वाले, पति या बच्चे परेशान रहते थे। अब जब ये ट्रेन में बैठ गई, तब सामने से कॉल आया कि कहाँ हो? तो इन्होंने बोला कि हम मधुबन जा रहे हैं। तो फिर उनके पति ने कहा कौन कौन साथ में है? तो उन्होंने बताया कि सेंटर के बहन हैं और भी हैं साथी बहनें। फिर इस तरह से ये पहली बार मधुबन गई। फिर उसके बाद तो काफ़ी टाइम मौका मिला, बाबा ने मौका दिया मधुबन जाने का। तो इतनी प्यारी आत्मा और इतनी हिम्मती मतलब आत्मा कि उन्होंने अपना जो भी था इस तरह से किया, और बाबा का साथ मिला, और वो इतना खुश होती हैं एक्सपीरियंस साझा करके। मैं आपके साथ ये साझा कर रही हूँ क्योंकि ये इतना अच्छा और इतना कहना चाहिए बाबा के साथ का अनुभव है कि बहुत मोहब्बत करते हैं ना बाबा अपने बच्चों से। और वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और इतना बोलती हैं बहन आप भी जाया करो मधुबन, तो बाबा का जगह, बाबा का घर है, और इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। तो ज़रूर बाबा का साथ लीजिए, और ऐसे ही छोटे छोटे अनुभव यदि आपके पास में भी हैं तो साझा करिए, और भी मनुष्य आत्माओं तक ये अनुभव अपने पहुंचाइए, ताकि बाबा से ज़्यादा मनुष्य आत्माएँ जुड़ सकें, उस परमात्मा का साथ प्राप्त कर सकें। ओम शांति। शुक्रिया। ज़रूर देखिए और ज़रूर साझा कीजिए।